चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बहन जी मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण, इनमें बेहतर नेता कौन है। लेकिन इस वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि अगर ये दोनों नेता एक साथ आ जाएं, यानी कि रावण साहब और बहन जी मायावती, ये दोनों एक साथ आ जाएं तो दलितों की राजनीति कैसे बदल जाएगी। ये पूरा सेशन देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले बात बहन जी मायावती की करते हैं कि बहन जी मायावती के पास क्या क्या है, दलितों को जानना चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। बहन जी मायावती, उनके पास जो सबसे पहली चीज है वो राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी। भैया, राष्ट्रीय पार्टी बनना ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी की नेता बहन जी के पास राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है। यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर आप मध्य प्रदेश के अंदर, आप दिल्ली के अंदर, आप राजस्थान के अंदर, आप तमाम राज्यों के अंदर जाइए, बीएसपी आपको मौजूद मिलेगी। बहन जी को लोग जानते हैं, ये बहन जी की एक सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी की देश भर में बहन जी को ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, ऐसा कोई भी बच्चा भी नहीं होगा कि बहन जी को ना जानता हो। ये बहन जी की एक बड़ी ताकत। दूसरा, 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं, तो भैया प्रशासनिक अनुभव कि अधिकारियों से कैसे काम करना है, सरकार कैसे चलानी है और विकास के काम कैसे किए जाएं। 4 बार आप सोचिए कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर आज आबादी लगभग 20, 22, 24 करोड़ के आसपास है, उस सबसे बड़े राज्य की 4 बार सीएम रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 4 बार जब कोई इंसान सीएम रह जाता है तो उसका जो प्रशासनिक अनुभव होता है कि भैया अधिकारियों से काम कैसे लेना है, ये बहन जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो बहन जी के पास ये प्लस पॉइंट है कि वो 4 बार यूपी जैसे राज्य की सीएम रह चुकी हैं। तीसरी जो बात है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहन जी, आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब इस नारे का जो मतलब है वो ये है कि बहन जी का कहना है कि सब लोग, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सबका हित होना चाहिए और सबको सुखी रहना चाहिए। इससे फायदा क्या है कि इससे जब बीएसपी को वोट देने की बात आती है तो तमाम अन्य जो वर्गों के लोग हैं, जैसे कि जनरल के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, सब लोग बीएसपी को वोट करते हैं। जैसा कि 2007 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जहां पर सब लोगों ने दिल खोलकर बहन जी को वोट दिया था। और यह बहन जी की एक बड़ी ताकत है कि वो सिर्फ दलितों की नेता नहीं है, वो देश के तमाम वर्गों की नेता बन चुकी हैं। ये बहन जी का एक प्लस पॉइंट है। और इसमें जो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली बात करती हैं, तो वो साफ करती हैं कि भैया आप अगर जनरल हो, यानी कि ठाकुर, पंडित, वैश्य, ये सब हो, या ओबीसी में आते हो या एससी एसटी में आते हो, तो सबका ख्याल बहन जी के द्वारा रखा जाएगा। ये बहन जी की एक बड़ी ताकत, तीसरी बड़ी ताकत है। और चौथी सबसे बड़ी ताकत जो एक नेता के पास होनी चाहिए, बहन जी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। आप सोचिए कि 90s के दौर से, यानी कि 1990 के बाद से और आज तक 2024 के लास्ट तक, बहन जी एक ऐसी नेता हैं कि जिसके बारे में हर एक जो विपक्षी पार्टी, जैसे कि सपा, भाजपा, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां सोचती हैं कि भैया जो बहन जी का मूव होगा वो क्या होगा। तो 1990 से लेकर और आज 2024 तक, यानी कि लगभग 35 साल का राजनीतिक अनुभव, ये बहुत बड़ी चीज होती है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और 4 बार सीएम रहने के साथ साथ कई बार सांसद रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं और तमाम पदों के ऊपर रह चुकी हैं। तो बहन जी की ये मतलब प्लस पॉइंट है कि वो 35 साल से हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर हैं। उनको ये पता है कि वोट कैसे लेना है, सरकार कैसे बनानी है, सरकार को चलाया कैसे जाएगा, अधिकारियों से काम कैसे लिया जाएगा और देश का, प्रदेश का विकास कैसे किया जाएगा। ये बहन जी ने 35 साल में बड़े अच्छे से सीखा है। ये बहन जी का प्लस पॉइंट है। ये तो बहन जी की बात हो गई। अब चंद्रशेखर रावण, जो आप यहां पर देख रहे हो, भीम आर्मी के संस्थापक, इनकी बात करते हैं कि इनके जो प्लस पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं।
भैया इसी के बीच आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और क्या होता है शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। ये मतलब हमारी कहने की जरूरत होती है, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होता है आप सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम को ये लगता है कि ऐसा कहने से मतलब चैनल तेजी से बढ़ता है। सबसे जो पहली चीज है कि भैया नई पार्टी है, नया जोश है और युवा चेहरा है। देखिए जब भी कोई नई पार्टी आती है तो सब लोग ये सोचते हैं कि भैया नई पार्टी है तो अच्छा करेगी। और दूसरी बात, जब नया जोश है, चंद्रशेखर रावड़ को आप देखेंगे तो नए जोश में वो काम करते हैं, नए जोश में लोगों की बातें सुनते हैं। उसके साथ साथ युवा चेहरा, भाई जब युवा चेहरा लोगों के सामने आता है तो लोगों को ये लगता है कि ये जो नेता है वो अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक हमारे बातों को सुनेगा, हमारी समस्याओं को दूर करेगा। तो ये बात जो है वो चंद्रशेखर रावड़ को बेहतर बनाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो दलित युवाओं में तेजी से, दलित वर्ग के जितने भी युवा हैं, खासकर जो 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के जो दलित युवा हैं, उनके अंदर आज चंद्रशेखर रावड़ तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। और जो भीम आर्मी जिस प्रकार से काम करती है, जिस प्रकार मतलब भीम आर्मी के लोग काम करते हैं, चंद्रशेखर रावड़ जिस प्रकार एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से जो दलित युवाओं के अंदर, युवाओं की बात कर रहा हूं, उनके अंदर चंद्रशेखर रावड़ जो हैं वो तेजी से मतलब घर कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब किसी घर का युवा बेटा, आप सोचिए कि आपके घर में एक युवा बच्चा है, आपका कोई बेटा है, आपका भाई है, और वो चंद्रशेखर रावड़ को पसंद करता है, और जब चुनाव आएंगे तो आप अपने बेटे की बात सुनेंगे। मतलब अगर वो कहेगा कि भैया आप चंद्रशेखर को वोट दीजिए, तो आप हो सकता है कि माँ बाप के तौर पर, भाई के तौर पर इनको वोट कर दें। तो युवाओं के बीच में चंद्रशेखर रावड़ तेजी से मतलब एक्टिव हो रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, ये एक उनकी बड़ी ताकत है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो सड़क पर संघर्ष करते हैं और आंदोलन उन्होंने हथियार बनाया है। आपने कई बार देखा कि सड़क पर उतरकर चंद्रशेखर रावड़ एक्टिव रहते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं। कभी उनको पुलिस अरेस्ट करती है, कभी उनको जेल में डाला जाता है, कभी उनको जेल के अंदर रखा जाता है। तो सड़क पर जो संघर्ष होता है वो युवाओं को पसंद आता है, लोगों को पसंद आता है, और ये लगता है कि भैया जो हमारा नेता है ना वो सड़क पर संघर्ष कर रहा है। और जब सड़क पर संघर्ष होता है तो फिर लोगों के बीच में मतलब तेजी से लोकप्रिय होते हैं, जिसकी वजह से जो वोटर है उनके मन में ये छवि बनती है कि भैया ये नेता हमारी बात सुनेगा। ये चंद्रशेखर रावड़ का एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ चौथी बात, भविष्य में बड़ा नेता बनने के गुण चंद्रशेखर रावड़ के पास मौजूद हैं। आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर रावड़ जो हैं वो एक छोटे से गांव छुटमलपुर, जो कि सहारनपुर के अंदर पड़ता है, वहां से उठ के आए और वहां से नगीना के सांसद बनने तक का जो सफर है वो उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ तय किया है। तो जब एक इंसान एक छोटे से गांव से उठकर सांसद बनकर देश की संसद के अंदर पहुंचता है, तो आप ऐसे समझिए कि उस नेता के अंदर गुण हैं कि वो आने वाले समय के अंदर एक बेहतर नेता बन सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।